Hello bachcho. Let's read the question. Comprehension 1. Study the following thermochemical equation. A. N2O plus 3H2 gives H2O plus N2H4. Enthalpy change equals to negative 76 kilocalorie. B. 4N2 plus 3H2O gives 2NH3 plus 3N2O. Enthalpy change equals to positive 240 kilocalorie. Option C. N2H4 plus H2O gives 2NH3 plus half O2. Enthalpy change equals to positive 36 kilocalorie. And D. H2O gives H2 plus half O2. Enthalpy change equals to 68 kilocalorie. Ammonia can be obtained according to reaction B or C. Which of the following is correct regarding these reactions for the same mass of ammonia formed? Option A. More mass of reactant is needed for reaction C. Option B. Less mass of reactant is needed for reaction B. Option C. More heat is needed for reaction B. And option D. More heat is needed for reaction C. So, क्वेश्चन में क्या है, हमें थर्मोकेमिकल्स इक्वेशन गिवन है, इनके बेसिस पे हमें बताना है कि जो हमारा अमोनिया है उसको हम बी और सी रिएक्शन दोनों में देखो, अगर आप तो हमें दोनों में अमोनिया मिला है, हमें बताना है कि इनमें से अगर सेम मास अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो हम अपना रिएक्शन देखें, तो यहां अगर आप देखो बी और सी दोनों में हमें सेम मोल में अमोनिया फॉर्म हो रहा है और दोनों का डेल्टा एच क्या है, तो डेल्टा एच जो अपना बी का है वो क्या है, पॉजिटिव 240 किलो कैलोरीज। और डेल्टा एंथैल्पी जो है रिएक्शन सी के लिए वो क्या है, पॉजिटिव 36 किलो कैलोरी ना। ये तो हो गई अपनी एंथैल्पी की बात। अगर आप देखो तो अपना जो एंथैल्पी है यहाँ पे डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि दोनों रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। बोथ रिएक्शंस आर endothermic, means they need energy. Now, this is the first part, this is the second part, and third part is there. दोनों को एनर्जी चाहिए, both reactions results in the formation of two molecules of ammonia. आप देख सकते हैं दोनों में हमें दो मॉलिक्यूल अमोनिया मिल रहा है, बट जो बी रिएक्शन है उसके लिए हमें 240 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ रही है, जबकि सी रिएक्शन में 36 किलो कैलोरी देना पड़ रहा है केवल केवल एनर्जी। इट मींस कि जो हमारा रिएक्शन बी है इसको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, सो मोर हीट इज नीडेड फॉर रिएक्शन बी। अब हम अपने एक एक इक्वेशन को देखते हैं, ऑप्शंस को। पहले क्या कह रहा है कि मोर रिएक्टेंट इज नीडेड फॉर रिएक्शन, तो रिएक्टेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो एनर्जी से मतलब है ना, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी है। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी रिएक्टेंट का ही है। थर्ड क्या कह रहा है कि मोर हीट इज नीडेड फॉर रिएक्शन बी, करेक्ट। और डी क्या कह रहा है कि मोर रिएक्शन इज नीडेड फॉर रिएक्शन सी, सो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मोर हीट हमें कहाँ देना पड़ रहा है, क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि हमारा रिएक्शन बी में। सो ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।